ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज दास का विचार है, ईश्वर भक्ति की क्या आवश्यकता है। ईश्वर भक्ति की इस संसार में आवश्यकता ही आवश्यकता है, क्योंकि हर जीव दुखी है और इस संसार में ये संसारी दुख रूप है, तो इसमें हर आदमी सुख और शांति की तलाश में दर दर भटक रहा है और नित आवागमन का चक्र बराबर चल रहा है। इसमें कोई कमी देखने में नहीं आ रही है। तो इस शांति और सुख की तलाश हो सके, तो इसलिए एक ईश्वर की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पे एक दास वाणी प्रस्तुत करेगा। ये वाणी ही संदेश दे रही है कि हर जीव दुखी है और किसी न किसी भोग में, किसी न किसी वस्तु में उसके प्राण पड़े हुए हैं। ये मिल जाए तो मुझे कुछ इससे सुख की प्राप्ति हो जाए। तो इसमें देखिए, महाराज जी ने बताया है, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। कोई आज तक संसार में वस्तु नहीं बनी जिससे हमें उससे शांति हो जाए, क्योंकि वो क्षीण होना ही होना है। तो वाणी को श्रवण करें। भोगता भोग की आस में रहे जीव दिन रात। भोग भोग नहीं धीर है, उठ चला भर माता। देखिए, ये वाणी गुरुदेव की बता रही है कि दिन रात ये जीव भोग की आस में लगा हुआ है। भोग भोग के शांति की तलाश और सुख ढूंढ रहा है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए तो मुझे शांति आ जाए, सुख आ जाए। लेकिन क्षणिक उस भोग से शांति होती है, फिर इच्छा जागृत हो जाती है। भोग भोग नहीं धीर है। किसी जीव को भोगने से कोई धीरज की प्राप्ति नहीं हो रही है और वो संसार से बड़ा दुख के साथ निराश होकर संसार से विदा हो रहा है। भोग भोग के दुखी है, लेकिन उसको इसमें कोई शांति नहीं है। तो आगे दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं। खट रस व्यंजन नित करे जीवा नहीं तृप्ताए। छिन भंगुर ये भोग हैं, कैसे शांत समाए। देखिए, ये जितने भी व्यंजन हैं, खाने की चीज़ें हैं, नित आदमी इसको भोग करता है, लेकिन ये जीव
बड़ी बेचैनी रहती है। जिस समय खाओ उस समय तो अच्छा लगता है, उसके बाद फिर ये जीभ मांगती है कि मुझे फिर मिले कुछ ना कुछ। तो भोग कभी भी पूरे नहीं होते हैं। ये भोग महाराज जी बता रहे हैं, ये बस जब तक मुंह में है जभी तक उसकी जो है वो भोग को अच्छा लगता है। जहाँ जीभ से अंदर गया तो वो उसका स्वाद ख़त्म हो गया, बस जीभ तक का स्वाद है। और इसमें कोशिश करता है शांति की। तो शांति कैसे मिल जाएगी जब उसका सारा जीवन भोग भोग के ही व्यतीत हो रहा है और उसमें शांति की तलाश कर रहा है, तो कैसे शांति मिल जाएगी। इसलिए ईश्वर की भक्ति की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। एक ईश्वर के अर्पण होकर जब हम जीवन बनाएंगे तभी हमारी ये भोग इच्छाओं की हल्के हल्के प्रभु दूर करेंगे। तो अब इस विचार पे आते हैं। ये महात्मा मंगत राम जी की पुस्तक ग्रंथ श्री समता विलास से पेज नंबर 470 वचन नंबर 12। ईश्वर की भक्ति जन्म मरण संसारी दुखों से छूटने के लिए है। देखिए एक ही लाइन में गुरुदेव ने बता दिया, ईश्वर की भक्ति जन्म मरण संसारी दुखों से छूटने के लिए है। अगर ईश्वर की भक्ति नहीं होगी तो वो दुख ही दुख रहेगा, उसे दुख सहन करने की कोई शक्ति आ ही नहीं सकती। वो शक्ति एक प्रभु देता है, जिससे जीव इच्छा के फलस्वरूप दुख से छूटकर असली खुशी को हासिल कर लेवे, जो हमेशा कायम है और निज आनंद है। जो आदमी संसार की कामना की खातिर भक्ति करता है वो भक्ति असली खुशी नहीं दे सकती। जहाँ कामना जुड़ गई वहाँ किसी प्रकार की भक्ति उसको आनंद नहीं दे सकती, खुशी नहीं दे सकती। ये अच्छी तरह विचार करें, जो ईश्वर को नहीं मानते वे भी दुनियावी खुशी व गमी में घिरे रहते हैं। ईश्वर का मानना महज मुक्ति की खातिर है। देखिए एक ही वचन में महाराज जी ने काफ़ी डिटेल में बताया है। अब आगे का वचन को श्रवण करें। ये पेज 573 वचन नंबर 131 131। ऐसे नित्य परिपूर्ण अविनाशी तत्व की खोज करनी ही परम कल्याण स्वरूप है। एक जो ये मानस 16 संसार में आया है वो भेजा ही इसलिए है उन्हें कि वो एक अविनाशी तत्व की खोज करे, तभी उसको कुछ शांति मिल सकती है और दुख की उसको सम रहने की स्थिति पैदा हो सकती है। इस वास्ते परम यत्न से एक आत्मा के प्राण होकर के अपनी मिथ्याकार वासनाओं से पवित्र होना चाहिए, जो परम खेद स्वरूप है। वासना की पूर्ति शारीरिक भोगों से नहीं हो सकती, बल्कि आत्मा के अनुभव से होती है। ये यथार्थ ज्ञान हर समय निश्चय में दृढ़ करना चाहिए। देखिए कभी भी भोगों की पूर्ति एक इच्छा नहीं हो सकती, और एक भी इच्छा रह जाए तो ईश्वर हमसे बहुत दूर है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जो एक मानव चोले का ये काम है वो एक आत्मा की अनुभव, एक प्रभु का अनुभव, ये यथार्थ ज्ञान हर समय निश्चय में दृढ़ करना चाहिए। लास्ट वचन को श्रवण करें। पेज
513 वचन नंबर 12। बुद्धि अहंग भाव के बस से हो करके 5 विकार की वासना को प्रकट करती है और इन विकारों में ही असली तृप्ति चाहती है। यानी जिस बद परहेजी से रोग बढ़ता है उस बद परहेजी से रोग की शांत को चाहती है, मगर ऐसी मूर्ता में कहाँ रोग से निवृत्ति हो सकती है। अच्छी तरह से इस आंतरिक रोग को समझना चाहिए जिससे रोग निवृत्ति का सत यत्न प्राप्त हो सके। देखिए, इसमें भी महाराज जी ने बताया है कि जो है वो बद परहेजी जो करता है और शांति चाहता है तो इसको भी मूर्ता बता रहे हैं, इससे कोई रोग की निवृत्ति नहीं हो सकती। अब लास्ट में 1-2 वाणी हैं गुरुदेव की, उसके बाद दास अपनी वाणी पर विराम देगा। ये भी वाणी बहुत ही सुंदर हैं और देखिए इससे मैं क्या कहना चाह रहे हैं महाराज जी। जहाँ से पूछूं सुख की पहले दे बिरोए, अचरज माया भगवान की सभी जीव दुख जोए। जहाँ से पूछूं सुख की पहले दे बिरोए, अचरज माया भगवान की सभी जीव दुख जोए। देखिए, जिस मानव से पूछा जाए भाई तुम कैसे हो, तुम्हें सुख है, तो वो पहले ही अपना रोना गा देगा, कहेगा मैं घर से परेशान हूँ और मेरी माँ बीमार रहती है, मेरी घरवाली बीमार रहती है, मैं किस किस का इलाज करूँ, इतनी तो आमदनी भी नहीं है। तो हर व्यक्ति दुखी है। और अचरज माया भगवान की सभी जीव दुख जो है, ये हर जीव की हालत है और ये भगवान की अचरज माया है, इससे कोई छूट नहीं सकता। जब तक एक प्रभु के अर्पण नहीं होंगे और उसके अर्पण होके उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, जब तक आपको शांति सुख बहुत दूर है। आगे लास्ट में एक वाणी और श्रवण करें। क्या गृहस्थी क्या विरक्ति सब घट लागी आग, काल कर्म के जाल में नित बांधा भाग। देखिए, गृहस्थी हो क्या विरक्ति, हर जगह आग लगी हुई है, हर जगह दुखी हुई है। कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से दुखी है, कोई घर खाली नहीं है, हर जीव दुखी है, अपने अपने से दुखी है। इसलिए एक प्रभु की हमारे जीवन में भक्ति की आवश्यकता है और इसी से हमारा छुटकारा मिल सकता है। एक प्रभु भी हमें इस दुख के छुड़ा सकते हैं। काल कर्म के जाल में नित बांधा आभाग। ये जो कर्म है, जो नित आदमी ये प्रभु का माया जाल है, इसमें फंसा हुआ है। अब वो अपने कार्य करता जा रहा है अपने हिसाब से और वो कार्य उसके ईश्वर के द्वारा
नहीं हो रहे हैं, उसकी आज्ञा में नहीं हो रहे हैं, और इस कारण वो एक बंधन उसमें दरबंधन लगा हुआ है, वो उस बंधन से छूट नहीं सकता। तभी देखिए बताया है कि ये संसार ही बंधन स्वरूप है, तो इस संसार में से थोड़ा सा लगाव कम करें और एक ईश्वर की, एक पूर्ण गुरु की अनुसार आप चलेंगे तो आपका जीवन निश्चित सफल होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।